जो है ना स्टार्ट होनी है बोर्डिंग। चलें जी, स्पेन बार्सिलोना में पहुंच गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, सफ़र हो गया है शुरू और जितनी आज हुई है ना ज़लालत वो आगे चल के आपको बताती हूँ। चलिए जी, यहाँ पे नाश्ता आ चुका है, सुबह के 4 बज रहे हैं और 4 घंटे बाद ना पानी पिए। पानी लेने की भी मोहलत नहीं आज इन्होंने दी। नाश्ते में क्या है देख लेते हैं। ये आ गई दही, ये आ गया जी एप्पल, ये आ गया कुरसान, ये तो कटलरी आ गई, ये जनाब स्ट्रॉबेरी जैम, बटर, पाइनएप्पल जूस, पराठा, ग्रेटेड नूडल्स। चलें जी, मैं सऊदी अरेबिया पहुंच गई हूँ। जद्दा एयरपोर्ट है और अभी अपना गेट सब कुछ ढूंढ के ना फिर आपको बताती हूँ। और इस दफ़ा का जो एक्सपीरियंस है अभी तक जो है ना, बहुत ज़्यादती की है एयरपोर्ट पे लाहौर ना इन्होंने, लगेज वाली भी और बाद में फ़्लाइट वाली भी। बड़ी खवारत हुई है आपको बैठ के ना कहीं ज़रा सब कुछ ढूंढ लूँ, ईजी हो लूँ। मेरे सारे मसल्स खींचे गए हैं, गर्दन में दर्द हो रही है और आवाज़ भी जो है ना बिल्कुल बंद होती जा रही है। चलें, सऊदी अरब पहुंच गए हैं खैर से और फिर आपको बैठ के कहीं बताती हूँ। स्वीट्स चेक करें, स्वीट्स चेक करें। सबसे पहले स्वीट्स ही मत्थे लगते हैं आते। यूरोप वाली सब चीज़ें पड़ी हैं, बच्चों की चीज़ें देखिए। सोचा था खजूरें लेके जाऊंगी लेकिन अब मैंने नहीं लेके जाना। ये शाहकार भी देख लें, लास्ट टाइम आए थे यहाँ पे काम हो रहा था, अब इन्होंने ये बनाया। अभी सोच रही हूँ कुछ चल के खा लूँ, बहुत टाइम है, क्या खाऊँ। इस तरफ भी कंस्ट्रक्शन है, इधर भी है। अच्छा जी, मैं अभी नए कॉफ़ी शॉप पे आके बैठ गई हूँ और मैंने पीनी है कॉफ़ी और मैं बहुत थक भी गई हूँ। किस बैग ने आज भी सही साथ दे दिया। अभी कॉफ़ी आ जाती है पीते। अभी ये बैग पैक रह गया था मेरे पास और काफ़ी अच्छा है। मैंने सोचा आज बैग से पहले नहीं ट्राई करते क्योंकि अभी भूख नहीं लगी और स्टे है 4.5 घंटे का। चलें जी, मेरी कॉफ़ी आ गई है। मैंने ऑर्डर की थी स्पेनिश आइस्ड कॉफ़ी। मुझे वैसे कोल्ड कॉफ़ी पसंद है और अच्छी भी लग रही है। देखें, पानी मंगाया, पानी मैंने पिया है तो कॉफ़ी जो है वो मेरी आ गई है। लेकिन इधर लाउंज पे ना मैं घंटा डेढ़ बैठूंगी क्योंकि अभी हमारा जो है ना फ़्लाइट का टाइम जो है वो है 4.5 घंटे बाद और अभी शो भी नहीं कर रहे बोर्ड्स वगैरह पे ना, तो कॉफ़ी पीते हैं। और मैं पहले आपको स्टोरी सुनाती हूँ आज हुआ क्या।
अस्सलाम वालेकुम जी। तो जब हमारा आज ना सफ़र स्टार्ट हुआ है ना, उस पर हुआ ये कि जब मैं आई थी ना लास्ट टाइम, अब तो शक्लें उड़ी पड़ी हैं, बाजुओं में खलियाँ पड़ गई हैं। असल में लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना, उस वक्त भी और जब से आ रहे हैं और जा रहे हैं, हैंड कैरी का वेट होता है, बैकपैक का वेट नहीं होता। और हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, खैर हम लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं और हम लोग जो है ना, जो हमारा ज़्यादा वेट होता है ना, उसमें भर लेते हैं बैकपैक में। तो ये भी गलती खैर हमारी भी है, हमें भी थोड़ा सा लिमिट में रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि शुरू से थ्रू आउट इतने सालों से कभी बैकपैक का वेट ही नहीं हुआ था, तो ये आइडिया भी नहीं था। आज लाहौर एयरपोर्ट पर जैसे ही एंटर हुए तो जनाब उन्होंने तो बैकपैक का फटा डाल दिया। उसने कहा जी 10 किलो अपना वज़न जो है ना आपका 3 kg बैकपैक में हो और 8 kg आपका जो है ना 7 kg आपका हैंड कैरी होना चाहिए। हालांकि हैंड कैरी की भी ऑप्शन 9 to 10 होती है। आज पता ही नहीं स्टाफ को क्या मसला, हर बंदा वहाँ रोता फिर था। एक बंदा पाकिस्तान से आता है परेशान होकर रोता धोता। दूसरा ये है कि जब एयरपोर्ट से आकर जलालत बने, अब वहाँ मुझे समझ भी ना आए क्या निकालूँ क्या रखूँ। एक इतने शौक से चीज़ें भी बनाई होती हैं। बहरहाल खैर लैपटॉप गया, मेरे सारे जितने मैंने अपने कपड़े सिलवाए थे वो भी गए, और उसके अलावा जो टेंशन बनी वो अलहदा। लास्ट अनाउंसमेंट पे मैं जहाज़ तक पहुंची और मैं नहीं, सारे लोग ही ऐसे थे क्योंकि सबको आइडिया होता है कि बैकपैक का वेट नहीं होना। तो लेकिन आज इन्होंने जनाब सबके बैकपैक खुलवा के, सामान खुलवा के, अच्छा जो भी अब आए यूरोप से कहीं से भी ट्रैवल करे, 23 kg का एक बैग, 23 kg का एक बैग, यानी कि अगर आपका बुकिंग का 46 kg है ना, 23 के आप लोगों ने 2 बैग्स बनाने हैं। पहले वो 28 और वो छोटा वो वाला काम नहीं करना, 23 किलो के बैग बनाए, 7 किलो का हैंड कैरी बनाए। और अब जो खैर पाकिस्तान में काम शुरू कर दिया वो ये कर दिया कि ये आपके बैकपैक का भी वेट करते हैं। वो लैपटॉप बैग आपका 3 kg होना चाहिए। बहरहाल बहुत से लोग वहाँ बास्केट्स में चीज़ें फेंक रहे थे, सफ़र बाहर थे, मैंने अपने कपड़े और लैपटॉप बाहर भेज दिया। उस वजह से फ़्लाइट बस जाते जाते ही समझे बच्ची भागते दौड़ते जो है ना वो पहुँचे, सर से लेके पाँव तक पसीना निकल गया, इतनी गर्मी थी। बहरहाल बहुत ज़्यादा परेशानी में सफ़र गुजरा, बहुत टेंशन बनी। फिर ज़फ़र भी पता नहीं, क्योंकि सऊदी अरब में अब यहाँ आके नेट नहीं चलती, ज़फ़र भी अल्लाह करे खैर खैरियत से घर पहुँच गए, क्योंकि उनका भी रात का सफ़र था। थकावट भी होती है, स्ट्रेस भी होती है। तो बहरहाल ना आज तो बड़ी ना लाहौर एयरपोर्ट वालों ने बहुत ज़्यादती की है और कभी ऐसा नहीं हुआ। रिक्वेस्ट कर करके सब कुछ कर करके चलो मेरा तो वापस गया, जिन लोगों का बास्केट्स में गया वो भी अच्छा नहीं हुआ। तो बड़ा ज़्यादती की है इन्होंने, कभी ऐसा नहीं होता जो कुछ आज कर रहे कि पता नहीं। अब जंग के बाद ये हालात थे। बाहर आइंदा आएँ तो 23 किलो के बैग्स लाएँ, हैंड कैरी 7 kg हो। अगर कोई बैकपैक है तो फिर थोड़ा केयरफुल ही रहें, 3 kg से ऊपर ना करें, क्योंकि बिल्कुल आप कह लो कि एक पाव का भी कंप्रोमाइज़ उन्होंने नहीं किया। बट अभी मैं सऊदी अरब पहुँच गई हूँ, कॉफ़ी मेरी आ गई है, कॉफ़ी पीती हूँ, घंटा के यहाँ बैठूँगी। उसके बाद जो है ना थोड़ा सा आपको एयरपोर्ट दिखाती हूँ, खुद घूमती फिरती हूँ। 4.5 घंटे का स्टे, या घंटा गुजर गया, 3.5 घंटे रहते हैं, तो चले वो भी मिल के गुजर जाएंगे। हाँ, तो बस ये थी एक वहाँ से आने की टेंशन, एक बच्चों के पास जाने की खुशी, अम्मी अब्बू वेट कर रहे हैं, बहन भाई वेट कर रहे हैं, उनके पास जाने की खुशी। तो आँखें मेरी स्वेल कर गई हैं, 2 दिन से सोए नहीं है। आगे परेशानी स्ट्रेस इतनी बनी सामान वाली, फिर गर्मी इतनी ज़्यादा, बस ना काफ़ी मसले मसाइल रहे हैं इस दफ़ा सफ़र में। कॉफ़ी पीते हैं फिर निकलते। कॉफ़ी मैंने पी ली है जी, और इतनी मज़े की कॉफ़ी कि आपको क्या बताऊं। और इस टाइम 2.5 घंटे मेरे स्टे को भी गुजर गए हैं। चेयर्स इनकी कंफर्टेबल थी, सोफ़ास थे, तो मैं यहीं पे बैठी रही हूँ। लेकिन ये स्पेनिश आइस लाते बहुत मज़े की कॉफ़ी थी, और 1.5 घंटे में अब ख़त्म हुई है, मज़े की थी। अभी ना मैं सोच रही हूँ ड्यूटी फ्री शॉप है इधर, वो विज़िट कर लें और फिर अपने गेट पे चलें। मैंने सोचा ड्यूटी फ्री शॉप पे विज़िट कर लेते हैं। ये कितने प्यारे बने हुए हैं, सारे प्लस टॉयज आ गए। ओह, याम फातिमा का फेवरेट कॉर्नर, फ्रोज़न उन्होंने बाकायदा फ्रोज़न पूरी प्रॉपर बनाई है, ओरिजिनल वाली।
किंडर जॉय ले जा सकती हूँ वैसे मैं। अभी मैं आके ना गेट के पास बैठी हूँ, थोड़ी देर तक जो है ना स्टार्ट होनी है बोर्डिंग। बहुत बड़ा जद्दा का भी एयरपोर्ट है। मुझे अपना काफ़ी स्टे के बाद भूख लग गई थी। मैंने सोचा सऊदीया तो आए हैं, बैग ही खा के जाते हैं। तभी मैं आई हूँ, बर्गर ऑर्डर करूँगी लेके ना, फिर अपने गेट के पास जाके खाऊँगी। कंस्ट्रक्शन ही बहुत ज़्यादा हो रही है जद्दा एयरपोर्ट पे, तो इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। फूड कोर्ट आधा हुआ है। अच्छा जी, अभी तो मैं अपने टर्मिनल पे आके बैठ गई हूँ और आधे पौने घंटे तक बोटिंग स्टार्ट होनी है। जाते हुए 3 घंटे स्टे था, आते हुए 4 घंटे स्टे है। और दिन की फ़्लाइट हो ना फिर मसला नहीं होता, रात की फ़्लाइट में फिर जब बंदा आता है तब भी हेक्टिक, और सफ़र में बस ऐसे ही है। और ये इस किस्म के कुछ हालात है बाहर के। लेकिन आधे पौने घंटे तक बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। बोर्डिंग होती गई तो फिर जहाज़ में बैठेंगे और इंशाल्लाह फिर बच्चों के पास अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है एयरपोर्ट कौन लेने आ रहा है और जो है बच्चों में से कोई आएगा कि नहीं। लेकिन अभी थोड़ी देर यहीं पे वेट करते हैं। आज मेरा बैग खाने को दिल नहीं कर रहा, कॉफ़ी पी लिया वही काफ़ी हो गई है। लेकिन देखते हैं अभी क्योंकि टाइम काफ़ी है। और इनकी सऊदी एयरलाइन का मील मुझे इतना पसंद नहीं है। नाश्ता भी ना पराठे के साथ समझ ही नहीं आई क्या था। वो दाल बता रहे थे, पता नहीं अंदर क्या क्या चीज़ थी। तो नाश्ता भी खैर मैंने नहीं किया, थोड़ी सी मैंने दही खाई थी। अब मैंने कॉफ़ी पी ली है। सोच रही हूँ 15-20 मिनट तक थोड़ा बहुत कुछ खा लूँ। ना खाया तो फिर जाएंगे जहाज़ में बैठ के, जो मील मिलेगा वो खा लेंगे, वरना अब घर ही जाना है। तो अभी मैं बैठी यहाँ सोच रही थी कि ज़फ़र साथ होते ना तो बड़ा अच्छा हो जाता। बस अब आप सब दुआ कीजिएगा कि ज़फ़र का जल्दी जल्दी वीज़ा लग जाए। सब कुछ क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। बस कुछ ही टाइम में जो है ना ज़फ़र भी हमारे पास स्पेन होंगे। और अभी बस थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर निकलते हैं। ऑर्डर मैंने कर लिया, लेके दिखाती हूँ। चलें जी, मैंने अपने लिए बैग ले लिया। मैंने आज बर्गर लिया और साथ जो है ना कोल्ड ड्रिंक ले ली है। अब मैं जाऊंगी अपने गेट के पास। अच्छा, इनकी डेट्स, कोटेड डेट्स देखें, नट्स भी, डेट्स भी। ये पियानो देखें कितना प्यारा लग रहा है। मेरा है जी गेट 10 और अलबैक से बहुत दूर था गेट 10। बस अब मैं पहुंचने वाली हूँ। मैं जी अपने गेट पे पहुंच गई हूँ और अब मैंने सोचा कि मैं ना बर्गर खा लूँ। पहले सोचा था सबके लिए पैक करा के ले जाती हूँ, लेकिन ये जाते तक ना वो नहीं मज़ा रहा ना, फ़्लाइट लंबी है। बस मैं अपने गेट के पास आ चुकी हूँ, 1 घंटा भी है फ़्लाइट में। बर्गर खा लेते हैं, यहाँ पे सारा चल रहा है उम्रा का, तो बस नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं। चलें जी, आप मील में ये है डेजर्ट, ये क्या है, ये कोई सैलेड है। राइस एंड ऑरेंज जूस। चलें जी, स्पेन बार्सिलोना में पहुंच गई हूँ और व्लॉग यही एंड करूँगी। बच्चों का रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो जाना है, तो बच्चों से आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलवाएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।